हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक टू ब्लेड फराटा फैन का वाइंडिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों ज़रूर देखते रहिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फराटा फैन का स्टेटर है। तो दोस्तों, इस पंखा किस तरह से देखने में आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से इस पंखा में देखने को आती है, जो काफ़ी लंबा और हाइट वाला होती है। और इसमें से जो हवा है दोस्तों बहुत तेज़ी से निकलती है। और ये ज़्यादातर जो है स्टेज में या शादी में यूज़ होती है, घर में बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है। और ये फुल्ली हाई स्पीड पंखा है दोस्तों। तो इस पंखा का हम रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो देखिए, ये महाराजा कंपनी का है। यहाँ पे इसका डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे कि दोस्तों इसका आरपीएम है 1800 आरपीएम। इसमें 4 एमएफडी का कैपेसिटर लगाई जाएगी और ये 220 वोल्ट पे वर्किंग करती है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, पंखा का सब कुछ खोलने के बाद मैं यहाँ से इसका मोटर को अलग कर लेता हूँ। और अलग करने के बाद दोस्तों इसका जो स्टार्टर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसको अंदर रख के भी वाइंडिंग कर सकते हो, और अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो इस तरह से इसको हैमर से हीट करके बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं आप देख सकते हो, मैंने इसको ऑलरेडी बाहर निकाल के रखा हूँ। तो आप इसको दोस्तों, जो वायर है इसको आप इस तरह से हैक्सो की मदद से काट के बाहर निकाल देना। और आइए अब हम इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस पंखे के बारे में, ताकि हमें वाइंडिंग करने में सुविधाएँ हो और आपको डाटा कलेक्ट करने में भी सुविधाएँ हो। देखिए दोस्तों, इस स्टार्टर के अंदर आपको इस छोटे छोटे होल दिखाई देगी, इसको हम स्लॉट कहते हैं। इसका टोटल दोस्तों संख्याएँ है 24, यानी 26 स्लॉट ये हमारा है। इसका दोस्तों स्टार्टर का जो चौड़ाई है वो तकरीबन आप देख सकते हो 1 इंच है इसका चौड़ाई। उसके बाद दोस्तों इसका अगर आउटर डाई देखिए, वो तकरीबन आपको दिखाई देगी 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो इनर डाई है दोस्तों, इनर डाई आप देख लीजिए तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर का है, 4.5 सेंटीमीटर। इसकी दोस्तों अगर गोलाई की बात की जाए तो आप देखिए यहाँ पे इसका गोलाई है 27.5 सेंटीमीटर। इसके हम दोस्तों वाइंडिंग वायर यूज़ करेंगे एल्यूमिनियम 31 SWG। आप कॉपर यूज़ कर सकते हो 32 नंबर का, ट्रांस सेम रहेगी। इसमें दोस्तों 4 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर यूज़ में लिया जाएगी। रनिंग का डाटा रहेगी दोस्तों 1 से 8 स्लॉट में 235 टन, 1 से 10 स्लॉट में 235 टन, 1 से 12 स्लॉट में भी 235 टन। SWG रहेगी 31 एल्यूमिनियम वायर। उसके बाद हम देख लेते दोस्तों स्टार्टिंग डाटा। तो आइए हम स्टार्टिंग डाटा भी आपको बता देते। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग डाटा रहेगी 1 से 8 स्लॉट में 220 टन। उसके बाद रहेगी यहाँ पे 1 से 10 स्लॉट में भी 220 टन, 1 से 12 स्लॉट में भी 220 टन रहेगी। SWG 31 एल्यूमिनियम वायर से इसको हम वाइंडिंग करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इस स्लॉट के अंदर सबसे पहले इस तरह से फिल्म पेपर का टुकड़ा छोटा छोटा कर कट के इस तरह से दोनों साइड में भांज बना लेना है और इस स्लॉट के अंदर डालना है, ताकि जो वायर है दोस्तों वो हमारा इस स्टार्टर की जो लोहा है उसके साथ टच ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी में स्लॉट पेपर में डाल दिया, इस तरह से इंसुलेशन पेपर डाल के कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों हम इसमें कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल में आपको 2 तरह के से बना के दिखाऊंगा। देखिए, आप चाहे तो इस तरह से माला कॉइल बना के इसमें अंदर डाल सकते हो, और इसका दोस्तों आप इसमें अगर इस तरह से वाइंडिंग करेंगे तो इसका अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगी, इस तरह से माला कॉइल बना के डाला जाती है। दोस्तों हम इस वीडियो में माला कॉइल नहीं बनाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम इस तरह से सिंगल कॉइल बना के आपको दिखाएंगे, और इस कॉइल को भी आप देखिए इस तरह से बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का फार्मा है पीवीसी का, प्लास्टिक का, तो आप इस तरह से बना सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 नंबर जो स्लॉट है वहाँ पे सबसे छोटा कॉइल बनाया है, उसके ऊपर एक पेपर लगा के दूसरा कॉइल बनाया है, आप देख सकते हो। अगर हम लगातार
पर 3 स्लॉट में यहाँ पे कॉइल बनाते हैं तो हमारा जो 2 नंबर कॉइल होगी दोस्तों 3 नंबर वो बड़ा साइज में हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे पेपर यूज़ करके 1 नंबर कॉइल के ऊपर ही 2 नंबर कॉइल बनाया है। इससे कॉइल का साइज़ ठीक रहती है। और 3 नंबर कॉइल हम यहाँ पे देखिए बनाया है। तो इस तरह से आप इस तरह से पीवीसी फार्मा में कॉइल बना सकते हो, जो काफ़ी आसान होती है और कॉइल जल्दी से बन जाती है। अब दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का फार्मा नहीं है तो दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप जिस फार्मा भी बनाइए आपको कॉइल साइज़ निकलना है। कॉइल साइज़ आप खुद निकल सकते हो। देखिए जो जितने स्लॉट में हमारा वायरिंग है उतनी स्लॉट में हम एक वायर लेके इसका साइज़ निकाल लेंगे सबसे पहले। और साइज़ आपको इस तरह से निकलना है कि ज़्यादा बड़ा साइज़ और ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे इसका साइज़ निकाल लिया है। अब इस तरह से हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे बड़ा साइज़ का, और उसके ऊपर इस तरह से हम 1.5 इंच साइज़ का इस तरह का नाइल लेंगे और इसको हैमर की मदद से इस तरह से हीट करके सेट कर देंगे। और इसके नीचे में जो साइज़ हमने निकाला वायर का उसको रखेंगे और इस तरह से इसका साइज़ निकाल लेंगे। देखिए तो कितनी आसानी से दोस्तों इसके बिना फार्मा में हम इस तरह से कॉइल बना सकते हैं। आप देखिए, और इसका जो कॉइल का साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 21.5 सेंटीमीटर गोलाई साइज़ इसका रहेगी रनिंग कॉइल का। और इस तरह से हम इसके ऊपर वायर लिपटेंगे इस तरह से, और आप मुंह से गुनती करते जाइए 1 2 3 इस तरह से। और कंप्लीट हो जाने के बाद इसको इस तरह से हम लॉक कर देंगे छोटे छोटे वायर की मदद से। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कॉइल बना सकते हो। अब देखिए हम दूसरा कॉइल बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे आपको दोस्तों 5 mm का गैप रखना है। 5 mm, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखिए 5 mm का आपका सिर्फ गैप रखना है। इसके बाद हम दूसरा कॉइल बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा आपको सिर्फ इसमें गैप रखना है। आपको सिर्फ जो है छोटा कॉइल का साइज़ निकाल लेना है, उसके बाद जो बाकी कॉइल है उसका साइज़ अपने आप निकल जाती है। आपको सिर्फ जो छोटा कॉइल होती है दोस्तों उसका ही साइज़ निकलना होती है। देखिए 2 नंबर कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। और इस सभी में दोस्तों हमने लगाया है 235 टर्न। हर एक कॉइल में दोस्तों 235 टर्न है। ये हमारा रनिंग कॉइल बन रहा है। इसी तरह से दोस्तों आपको स्टार्टिंग कॉइल भी बनाना है, लेकिन उसका जो कॉइल का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होगी। अब देखिए तीसरा कॉइल हम बना रहे हैं इसमें, और इस सेम उसी तरह से 5 mm का गैप रख के चारों साइड में आपको इस तरह से नाइल को लगा के देखिए तीसरा कॉइल में कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको भी हम लॉक कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आपके जितना भी कॉइल आप बना सकते हो। देखिए कॉइल बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बहुत ही आसानी से हमारा कॉइल बन गया है ना। बिना फार्मा की मदद से आप इस तरह से कॉइल बना सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आप इस तरह से कॉइल बना पाओगे। अगर आपके पास पीवीसी वाला फार्मा नहीं है तो आप इस तरह से कॉइल बना सकते हो। मैं सिर्फ आपके लिए इसको बनाया क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन के पास जो नए नए होते उसके पास फार्मा नहीं होती है, तो कॉइल बनाने में उसको दिक्कतें होती है। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से कॉइल बना के दिखा दिया। अब आप घर बैठे इस तरह से कॉइल बना सकते हो। इस तरह से आपको टोटल दोस्तों रनिंग कॉइल का और एक सेट बना लेना है। आइए हम स्टार्टिंग कॉइल आप बना के दिखाते हैं। जब हम देखिए दोस्तों आप यहाँ पे रनिंग कॉइल का दूसरा कॉइल बनाएंगे, सेम यहाँ पे वही साइज़ रहेगी, लेकिन जब स्टार्टिंग कॉइल आप बनाएंगे उसके लिए आपको साइज़ निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ निकल के आया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों साइज़ रहेगी 20 सेंटीमीटर गोलाई में, आप देख सकते हो। इस तरह से आपको स्टार्टिंग कॉइल। आइए दोस्तों अब हम मोटर वाइंडिंग करेंगे, तो वीडियो आप पूरी जरूर देखिए दोस्तों। और देखिए यहाँ पे हमने पहला सेट ले लिया रनिंग कॉइल का। इसमें से सबसे छोटा कॉइल है उसको लेंगे सबसे पहले। दाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा यहाँ पे आउटर वायर रहेगी, और बाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा इनर वायर रहेगी। आप देखिए कुछ इस तरह से। अब इस कॉइल को हम किसी भी एक स्लॉट में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं एक स्लॉट में यहाँ पे डाल देता हूँ, किसी भी एक स्लॉट में।
देखिए डालना कंप्लीट हो चुकी है। उसके ऊपर आपको इस तरह से एक फिल्म पेपर सेट लगाना है ताकि जो वायर है वो स्लॉट से ऊपर ना आ सके। देखिए हो चुकी है। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 से 8 नंबर स्लॉट में हमारा दूसरा साइड यहाँ पे अंदर चला जाएगी स्लॉट का। बीच में दोस्तों आपको 6 स्लॉट खाली करना होगा और 1 से 8 स्लॉट पे फर्स्ट कॉइल हमारा जाएगी। उसके बाद कॉइल को थोड़ा सा आप शेप बना लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉइल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए बाईं हाथ की तरफ हमारा दोस्तों इनर वायर और दाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा आउटर वायर रह जाती है। बीच में हमारा 6 स्लॉट खाली रहेगी। 1 से 8 स्लॉट में हमारा फर्स्ट कॉइल डाल चुकी है। अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे दोस्तों हम 1 से 10 स्लॉट में। और ये जो आप देखिए दोस्तों सीरीज वायर वो हमारा दाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ रहेगी। और यहाँ पे हमने दूसरा कॉइल भी डाल देते हैं देखिए। और ये पीवीसी सेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा साइड डालेंगे हम 1 से 10 स्लॉट में। बीच में हमारा दोस्तों 8 स्लॉट ऑलरेडी कवर है। और देखिए इस साइड भी हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको भी हम साइज करके बिठा देते हैं। देखिए दोस्तों 2 कॉइल हमारा डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरा कॉइल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में। बिल्कुल उसकी बाजू में जो स्लॉट है उसमें डालेंगे। और आपको दोस्तों एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है। देखिए जो सीरीज वायर है दोस्तों वो हमारा दाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि सीरीज वायर अगर दोस्तों आपको गलती हो जाती है तो पंखा दोस्तों हमारा वर्किंग नहीं करेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा दोस्तों सीरीज वायर दाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ आएगी। अब यहाँ पे हम दूसरा साइड डाल देते हैं 1 से 12 स्लॉट में। ये फैन वायरिंग दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों पंखा रिवाइंड करना आ जाएगी। और देखिए दोस्तों फर्स्ट स्लॉट हमारा कंप्लीट हो चुकी है रनिंग कॉइल का। और इसका 2 लीड निकल के आ गया है। एक इनर वायर जो हमारा दोस्तों बाईं हाथ की तरफ, जो आउटर वायर जब बड़े कॉइल से निकलती है वो हमारा दाईं हाथ की तरफ। अब इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेते हैं। अब दूसरा सेट डालेंगे रनिंग कॉइल का। तो यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ के, इधर पे भी 2 स्लॉट छोड़ के हम उसके नीचे तीसरे स्लॉट में यहाँ से डालेंगे। सेम उसी तरह से आपको डालना है दोस्तों। बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ देना है और 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट में दूसरा सेट डाल के कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दूसरा सेट आपको डाल के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगी। सेम पहला सेट की तरह ही आपको दूसरा सेट डालना है। वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। देखिए दोस्तों दूसरा सेट भी डाल के कंप्लीट हो चुकी है। सेम उसी तरह से हमने दूसरा सेट डाला। अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा काम करना है। जो बड़ा कॉइल से यानी आउटर वायर जो निकलती है दोस्तों वो हम एक कॉइल के लेंगे। फिर दूसरा कॉइल का भी जो आउटर वायर निकलती है यानी बड़ी कॉइल से जो वायर निकलती है दोस्तों उसको लेंगे। और दोनों कॉइल का, बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल को हम इस तरह से आपस में जॉइंट कर देंगे और ये हो जाएगी हमारा सीरीज कनेक्शन इसका एक से दूसरा कॉइल का। यानी दोस्तों दाईं हाथ से दाईं हाथ की तरफ जो लीड निकल के आती है बड़ा कॉइल से, तो उसका हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे रानी कॉइल का आपको 2 लीड दिखाई देगी जो हमारा बाईं हाथ की तरफ रहेगी, जो इनर वायर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको इसको कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे रानी कॉइल का देखिए 2 लीड निकल के आ जाती है बाईं हाथ की तरफ यानी इनर वायर से। और बीच में हमने दोस्तों बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल इस तरह से सीरीज कनेक्शन कर दिया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। स्टार्टिंग कॉइल आप दोनों साइड में से किसी भी साइड से डाल सकते हो। सेम उसी तरह से दोस्तों आपको 1 से 8 स्लॉट में डालना है। तो मैंने स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट ले लिया है। अब इसको भी डालेंगे 1 से 8 स्लॉट में। बीच में दोस्तों ऑलरेडी हमारा 6 स्लॉट भरा हुआ है। तो इसको भी हम देखिए दाईं हाथ की तरफ हमारा आउटर वायर रहेगी और बाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा ये इनर वायर रह जाएगी। चलिए इसको भी हम स्लॉट के अंदर डालते हैं। और इसके ऊपर भी हम इस तरह से फिल्म पेपर सेट लगा के कंप्लीट कर देते हैं। अब दूसरा साइड हम डालेंगे।
देखिए बिल्कुल इसकी बाजू में 1 से 8 स्लॉट में दोस्तों देखिए डाल के कंप्लीट हो चुकी है हमारे स्टार्टिंग कॉइल का एक कॉइल। अब दूसरा कॉइल डालेंगे हम 1 से 10 स्लॉट में। बिल्कुल उसकी बाजू में जो स्लॉट खाली रहेगी उसमें ही आपको डालते जाना है। बहुत ही आसान है दोस्तों इस तरह से फैन रिवाइंड करना। अब चलिए इसको भी हम पीवीसी पेपर लगा के कंप्लीट कर देते हैं। अब दूसरा साइड भी हम डाल देते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कतें होती है वाइंडिंग करने में तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। मैं आपको हेल्प कर दूंगा और तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखिए दूसरा कॉइल डाल के हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कॉइल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में जो लास्ट कॉइल है, तो इसको भी डाल देते हैं जल्दी से। और दोस्तों अगर आपको किसी नई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपके रिक्वेस्ट की वीडियो बनाने में। और इस वीडियो में अगर आपको सीखने में कुछ अच्छा लगा और आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। वीडियो दोस्तों ज़रूर लाइक कर देना। देखिए दोस्तों बाईं हाथ की तरफ हमारा इसका इनर वायर और दाईं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर निकल गया है। और इसी तरह से दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का आपको दूसरा सेट भी डालना है 1 से 8 स्लॉट में इस तरह से। और फिर 1 से 10 स्लॉट में डालना है दूसरा कॉइल। और फिर 1 से 12 स्लॉट में भी डालना है आपको। तो इसी तरह से दोस्तों आप स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट डाल के कंप्लीट कर लेना। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का डालना हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला आप देख रहे हो स्टार्टिंग कॉइल, इसका भी इधर पे 2 कॉइल लीड, इसका 2 लीड निकल के आती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों सेम उसी तरह से इसकी दाईं हाथ की तरफ जो बड़ा कॉइल से लीड निकल के आती है आउटर वायर, उसको लेंगे एक कॉइल का। फिर दूसरा कॉइल का भी दाईं हाथ की तरफ बड़ा कॉइल से जो दोस्तों आउटर वायर निकल के आती है उसको लेंगे और इस दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। ये दोस्तों हमारा हो जाती है एक से दूसरा सेट की यहाँ पे सीरीज कनेक्शन। देखिए मैंने कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे टोटल 4 वायर निकल के आती है, 2 स्टार्टिंग का जो इनर वायर से और 2 रनिंग कॉइल का इनर वायर से यानी बाईं हाथ की तरफ से निकल के आती है। तो टोटल यहाँ पे 4 लीड हमारा है। इसको कनेक्शन करने से पहले दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉइल को शेप बना लीजिए ताकि जो रोटर है दोस्तों वो आसानी से इसके अंदर जा सके। अब हम क्या करेंगे दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में आपको एक इंसुलेशन पेपर डालना है ताकि कुछ देर चलने के बाद एक कॉइल आपस में कनेक्शन ना हो पाए और इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में इस तरह सा एक पीवीसी डाल के इसको सिलाई कर लेना है। पीछे की साइड में सबसे पहले यहाँ पे सिलाई का कंप्लीट कर देता हूँ। तो आप इस तरह से धागे की मदद से इसको सिलाई कर सकते हो। और मैं जल्दी से थोड़ा सा इसको सिलाई करके आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस क्या करना है। देखिए दोस्तों सिलाई कंप्लीट हो चुकी है पीछे की साइड में। अब हम फ्रंट साइड में दोस्तों इसको कनेक्शन करने वाले हैं। उससे पहले इसमें भी हमको ये इंसुलेशन पेपर डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस साइड में भी हम रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में इस तरह से इंसुलेशन पेपर डाल देते हैं। देखिए डाल दिया दोस्तों एक साइड और इस साइड इसको भी डाल देते हैं। और इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे 4 वायर लिया है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा यहाँ पे आप देखिए येलो वाला इसको हम रनिंग कॉइल पे लगाएंगे यानी दोस्तों फास्ट जिसको हम वाइंडिंग किया था उस सेट में लगाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में वाइंडिंग किया स्टार्टिंग कॉइल ऊपर की तरफ उसमें हम एक ग्रीन वाला वायर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने जो येलो वाला है दोस्तों उसको रनिंग कॉइल पे कनेक्शन कर दिया है। दोनों रनिंग कॉइल का लीड निकल के आते हैं उसमें। और उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल में जो 2 लीड आती है दोस्तों उसमें हम ग्रीन कलर का वायर लगा दिया है।
टोटल इसमें यहाँ पे 4 वायर निकल के आ गया है। आप चाहो तो यहाँ पे 3 वायर का कनेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कभी कभी पंखा उल्टा घूमता है, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे 4 वायर निकाला है। अब इसको इस तरह से हम यहाँ पे लीडों को आपस में एक साथ धागे की मदद से यहाँ पे बांध देंगे और इसको अच्छी तरह से सिलाई कर देंगे, ताकि जो वायर है दोस्तों इधर उधर बिखर के ना रहे और ये बिल्कुल ठीक रहे। देखिए दोस्तों, सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों हमारा ऊपर की साइड में भी, और एक कॉइल बहुत ही अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ेगा, तो आप सीरीज लैंप पे भी टेस्ट कर सकते हो। तो देखिए रनिंग कॉइल चेक कर रहा हो दोस्तों, इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है। आप बॉडी शॉट भी चेक कर सकते हो, बॉडी शॉट नहीं है। अब हम स्टार्टिंग कॉइल चेक करते हैं इसका कंटिन्यूटी। देखिए स्टार्टिंग कॉइल भी हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। ये देखिए, हम इसमें बॉडी शॉट भी एक बार देख लेते हैं। बॉडी शॉट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा वार्निश चढ़ाएंगे। वार्निश चढ़ाना दोस्तों ज़रूरी है, ताकि जो वायर दोस्तों वो बिल्कुल आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाए और बिल्कुल इसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे इसका इंसुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। और धूप में सुखा लेना है इसको 2-4 घंटा। और देखिए हमारा धूप में बिल्कुल सूख चुकी है। अब इसको हम सेट करेंगे इसके अंदर, हाउसिंग के अंदर, और बहुत ही सावधानी से दोस्तों आप इसको सेट करना है। इस तरह से हैमर के मदद से इसको हिट करके बिल्कुल इसके बीचों बीच आपको सेट करना है। दोनों साइड बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में इसको सेट करना है। देखिए हमारा सेट हो चुकी है। अब इसका हम दोस्तों फ्रंट हाउसिंग लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम रोटर लगाएंगे। और रोटर दोस्तों आपको बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। अब इस वायर को हम किसी भी एक छेद से बाहर निकाल लेते हैं बैक हाउसिंग के, और इसको यहाँ पे इसको हम सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम स्टिक लगाएंगे और इससे इसको अच्छी तरह से कस के टाइट कर देंगे, और इस तरह से हम इसको लगा देते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे दोस्तों 4 वायर निकल के आती है, 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का। अब इसको हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो हम रनिंग का 1 वायर ले लिया है, अब स्टार्टिंग का भी कोई भी 1 वायर ले लीजिए और इस दोनों को आपस में आप इस तरह से शॉर्टिंग कर दीजिए। तो ये हो जाती है दोस्तों हमारा एक कॉमन वायर। एक या इसके बाद 2 वायर निकाल या बाकी रहती है दोस्तों स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। तो यहाँ पे हम 4 MFD का एक कैपेसिटर लेंगे और इस दोनों वायर में इसको लगा देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका कनेक्शन होती है। और अब हम इसमें सीरीज लैंप पे इसको सबसे पहले चेक करेंगे, डायरेक्ट करंट पे नहीं चेक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका बॉडी शॉट चेक कर लीजिए। देखिए बॉडी शॉट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे हम पावर सप्लाई देंगे इसमें। तो एक सप्लाई आपको कॉमन वायर पे देना है, तो यहाँ पे एक पावर सप्लाई यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और दूसरी सप्लाई आपको देना है रनिंग कॉइल में। स्टार्टिंग कॉइल में आपको दोस्तों इसको मेन सप्लाई नहीं देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो जाती है। अब इसमें हम पावर सप्लाई देके आपको चला कर दिखाता हूँ। तो कभी भी आप स्टार्टिंग कॉइल पे मेन सप्लाई मत देना दोस्तों, हमको रनिंग कॉइल पे ही इसको सीधा घुमाना है इस साइड में। तो देखते हैं किस साइड ये घूमता है। देखिए दोस्तों, मोटर हमारा चल रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन ये पंखा दोस्तों उल्टी तरफ घूम रहा है, इस तरफ। ये बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है दोस्तों, इस तरफ इसको घूमना नहीं चाहिए, हमको इस तरफ घुमाना है क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कनेक्शन है वो ठीक से नहीं हुआ है, तो हमको कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप आगे देखिए।
आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कॉमन वायर बनाया है, इसमें से किसी भी एक वायर को हम निकालेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल में आप इसको चलाएंगे तो ये सीधा घूमेगी इस तरह से, लेकिन आपको स्टार्टिंग कॉइल में दोस्तों इसको नहीं चलाना है। इससे जो कॉइल है वो जलने की खतरा रह जाती है और स्पीड भी कम होती है। तो स्टार्टिंग कॉइल में आप कभी भी इसको मत चलाइए, आपको सिर्फ रनिंग कॉइल में ही इसको रन करना है। अब इस कॉमन वायर को हम एक्सचेंज करेंगे, इसमें से किसी भी एक वायर को यहाँ से हम निकाल देंगे। देखिए मैंने एक वायर यहाँ से निकाल दिया और फिर इस वायर को लेंगे और इसके साथ इसको कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों जो कॉमन वायर होगी वहाँ से आप किसी भी एक वायर को एक्सचेंज कर दीजिए, फिर आपका दोस्तों जो मोटर है वो सीधा घूमेगी रनिंग कॉइल के साथ। अगर कभी उल्टा घूमता है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब इसको हम चेक करके देखेंगे दोस्तों ये किस साइड घूम रहा है। ये दोस्तों अब 100% सीधा ही घूमेगी रनिंग कॉइल के साथ। हम यहाँ पे फिर से हम रनिंग कॉइल पे एक और एक कॉमन वायर पे मैंने सप्लाई दे दिया है। आप देखिए दोस्तों ये पंखा हमारा सीधा घूम रहा है, बिल्कुल क्लॉक वाइज आप देख सकते हो। शायद आपको इस स्पीड में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये इस तरह से घूम रहा है क्लॉक वाइज। इसका कनेक्शन बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें कॉमन वायर पे और एक रनिंग कॉइल पे मेन सप्लाई दिया है, और ये जो स्टार्टिंग कॉइल का लीड है दोस्तों उसको हम टेपिंग कर देंगे। उसका अब कोई काम नहीं है, सिर्फ वो कैपेसिटर के साथ ही अटैच रहेगी, तो इसको आप टेप कर देना है। देखिए, और ये दोनों हमारा मेन सप्लाई के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों आप इसको हम स्टैंड के साथ अटैच करने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसके साथ हमें अटैच कर देते हैं, घुमा घुमा के इसको टाइट करना है। अब इसको आप सामने वाला जो हाउस खंचाई है दोस्तों उसको लगाना है इस तरह से, और अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। अगर ये लूज रहेगी तो चलने के समय आवाज़ आएगी, तो अच्छी तरह से टाइट कर देना। अब यहाँ पे हम इसका जो ब्लेड है वो भी लगाएंगे और इसको भी दोस्तों अच्छी तरह से टाइट करना है, लूज नहीं होना चाहिए नहीं तो आवाज़ करेगी। इसके बाद हम सामने वाला दोस्तों खांचा भी लगा देंगे, और इसको बाद यहाँ पे देखिए मेन सप्लाई का जो कॉर्ड है उसको हम एक कॉमन वायर पे और एक रनिंग कॉइल के साथ जो है लगा देते हैं। जो आपको मैं चला के दिखाया है सेम उस तरह से ये कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। इसके बाद पीछे का ढक्कन लगा के हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर भी लगा सकते हो, जो हमारा सीलिंग फैन में यूज़ होती है उस तरह का एक रेगुलेटर आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे रेगुलेटर कनेक्शन नहीं करने वाला हूँ, आप चाहे तो कर सकते हो जिस तरह से सीलिंग फैन का कनेक्शन होती है रेगुलेटर उस तरह से। अब देखिए दोस्तों मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और कितना तेज़ी से दोस्तों ये घूम रहा है, बहुत ही ख़तरनाक स्पीड से दोस्तों ये घूमता है। अगर आपने इस पंखा को यूज़ किया है तो आप जानते हो कितना तेज़ी से चलती है। आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से इसका हवा जो दोस्तों वो काफ़ी दूर तक जाती है, और बहुत ही अच्छी पंखा है दोस्तों। आप देख सकते हो इसका जो आरपीएम है वो 1800 आरपीएम है, मतलब इसका जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी होगी। और अब इस पंखा को इस तरह से कॉम्पैक्ट कर सकते हो वायरिंग करके। और आप देखिए दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला आपको, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल में दोस्तों अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपको इस तरह से वीडियो में इंटरेस्ट है तो। फिलहाल दोस्तों मिलूँगा कोई नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।